नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। मित्रों, भारत में ब्रिटिश गवर्नर गवर्नर जनरल एवं वायसराय की श्रृंखला में आज हम लोग देखेंगे लॉर्ड एलेनवेरो के। पिछले बार हम लोग ने लॉर्ड ऑकलैंड के समय की महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन किया था। आज हम लोग लॉर्ड एलेनवेरो और उसके समय की महत्वपूर्ण घटनाक्रम का अध्ययन करेंगे और उनके बारे में डिस्कशंस करेंगे। इससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को सपोर्ट करें। ये चैनल समर्पित है हमारे दूर दराज में रहने वाले और बिल्कुल जो लड़के मार्गदर्शन से या विभिन्न एग्ज़ाम्स कंपटीशंस के बारे में परिचित नहीं है, उनको उनके उचित मार्गदर्शन के लिए। तो आप इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है, क्योंकि आप सभी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल का, और मैं चाहता हूं कि ये हमारा जो सेशन हुआ करे वो इंटरेक्टिव हुआ करे। एक और सूचना ये है कि मैं यूपीएसआई के लिए एक विशेष लाइव रेगुलर स्टार्ट कर रहा हूँ, अतः यूपीएसआई के लोग इससे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उचित मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं लॉर्ड एलेनबरो के समय की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। लॉर्ड एलेनबरो जो है वो 1842 से 1844 तक अल्प कार्यकाल ही रहा। 1842 में वो आया, 1844 तक रहा और उसके अहम और दमपूर्ण नीतियों के कारण, व्यवहार के कारण उसको कंपनी ने वापस बुला लिया था 2 ही साल में। लेकिन उसके समय कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। अब एक प्रश्न पूछा जाता है, कुशल अकर्मण्यता की नीति। कुशल अकर्मण्यता की नीति को किस गवर्नर जनरल ने अडॉप्ट किया था? किस गवर्नर जनरल की नीति कुशल अकर्मण्यता की नीति के रूप में जानी जाती है? तो लॉर्ड एलेनबरो की नीति कुशल अकर्मण्यता की नीति के बारे में की नीति कहा जाता है। लॉर्ड एलेनबरो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता नीति के कार्यकाल माना जाता है, कहा जाता है। तो कुशल अकर्मण्यता नीति का कार्यकाल किसका कार्यकाल कहा जाता है? लॉर्ड एलेनबरो का। उसके समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सिंध का विलय। चार्ल्स नेपियर के संध में नेतृत्व में ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने सिंध का विलय कर लिया। ये सिंध धूर्ततापूर्ण कार्य था अंग्रेज़ों का। तो सबसे पहला काम जो इसमें लॉर्ड एलेनबरो के समय हुआ वो सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। ये 1843 में हुआ। जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य उसके समय का था वो अफ़गान युद्ध की समाप्ति थी। अफ़गान युद्ध में ब्रिटिशर्स की पराजय हुआ था। उसने कुशलतापूर्वक जो है अफ़गान युद्ध को समाप्त कराया। इसके अतिरिक्त जो और महत्वपूर्ण कार्य था उसमें था जो है तीसरा महत्वपूर्ण का, पहला तो हो गया सिंध का विलय 1843 में। 1843 में ही एक और घटना हुई। भारतीय दासता उन्मूलन अधिनियम के माध्यम से भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन था और मेरे ख्याल से लॉर्ड एलेनबरो के समय का एक बहुत महत्वपूर्ण ये कार्य था। भारतीय दासता उन्मूलन अधिनियम 1843 के द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। इसके अलावा उसने टोल और शुल्क को समाप्त कर व्यापार को बढ़ावा दिया। व्यापार पे उसका विशेष जोर रहा और उसने टोल और शुल्क थे जो व्यापार में बाधक बन रहे थे उनको उसने समाप्त कर दिया और इससे व्यापार को बढ़ावा मिला। इसके अलावा उसने पुलिस और प्रशासन में भी सुधार किए। उसने दरोगाओं के वेतनमान में वृद्धि कर दिया और उनके वेतन बढ़ा दिया दरोगाओं का। इसके अलावा उसने एक नए अधिकारी वर्ग, डिप्टी मजिस्ट्रेट के नाम से एक नए अधिकारी वर्ग का उसने गठन किया। उसके समय ही डिप्टी मजिस्ट्रेट वर्ग से नए अधिकारियों के एक वर्ग का गठन किया गया। और बहुत महत्वपूर्ण कार्य मेरे ख्याल से है उसके समय लॉटरी पर प्रतिबंध लगाना। उसने लॉटरी पर प्रतिबंध लगा दिया, लॉटरी के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, जो एक बहुत ही प्रगतिशील कदम था। तो ये थे महत्वपूर्ण घटनाएं। सिंध का विलय 1843, दास्ता प्रथा का उन्मूलन 1843 में, उसके बाद आपका टोल और शुल्क की समाप्ति,
उप डिप्टी मजिस्ट्रेट नामक एक नए अधिकारी वर्ग का गठन, दरोगाओं के वेतनमान में वृद्धि, लॉटरी के प्रयोग पर प्रतिबंध। ये जो है कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी लॉर्ड ऑकलैंड की। 1844 में लॉर्ड ऑकलैंड को कंपनी ने वापस बुला लिया, ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको वापस बुला लिया। तो इस प्रकार उसका कार्यकाल बहुत संक्षिप्त रहा, 2 वर्ष का ही रहा, लेकिन 2 वर्ष के समय का जो उसका कार्यकाल था वो कुशल अकर्मण्यता की नीति के रूप में जाना जाता है। हम लोग एक वीडियो में कुशल अकर्मण्यता की नीति क्या थी इसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के भी शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों।